फ्रेंड्स, आज का कैपेसिटर का हमारा लास्ट टॉपिक है और टॉपिक का नेम आप देख सकते हो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. ओके, earlier we had discussed that in parallel plate capacitor there are two plates, one having a positive charge and another having a negative charge. तो अभी भी हम क्या करेंगे, वही कैपेसिटर को अज्यूम कर रहे हैं जिसके पास एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है उसको डिफाइन करना है. We have to determine the formula energy stored inside the capacitor. Okay, so consider a two uncharged plates 1 and 2. हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो प्लेट अज्यूम करेंगे, दोनों अनचार्ज होगी, प्लेट 1 और प्लेट 2. Then after we have to imagine transferring of charge from plate 2 to plate 1 by bit. Okay, एकदम छोटा छोटा चार्ज हम यहाँ से मतलब तोड़ेंगे और उसको ले जाएंगे सेकेंड प्लेट, फर्स्ट वाली प्लेट पे. सेकेंड प्लेट पे हम थोड़ा थोड़ा चार्ज को क्या करेंगे, वहां से तोड़ेंगे, कट करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे अगली वाली प्लेट पे. ओके, तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यस हमें वर्क डन करना पड़ेगा. ये सब करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा एंड डेफिनेटली बट ऑब्वियसली प्लेट 1 एंड इज एट हायर पोटेंशियल. ओके, प्लेट 2 से जब हम चार्ज को कट करेंगे और फर्स्ट प्लेट पे ले जाएंगे तो फर्स्ट प्लेट इज एट अ हायर पोटेंशियल. तो सबसे पहले हम एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं कि स्मॉल चार्ज को हमें क्या करना है, कट करना है प्लेट 2 से. सपोज जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस dq डैश जितना चार्ज कट किया तो यहाँ से देखो उतना सब्ट्रैक्ट हो गया और वो चार्ज हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्लस q डैश के साथ. ओके, सो प्लस q डैश का चार्ज बढ़ता जाएगा और यहाँ पे जो चार्ज है वो डिक्रीज होता जाएगा. और एक हम ऐसे एक इंटरमीडिएट सिचुएशन अज्यूम करेंगे कि जिसमें दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v डैश हो जाएगा, जबकि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज v डैश होगा और दूसरी प्लेट पे हमारा नेगेटिव चार्ज माइनस v डैश होगा. ओके, तो ये चीज हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं. कंसीडर हियर टू ट्रांसफरिंग dq dash charge from plate 2 to plate 1 bit by bit and work done against the ओके. वर्क डन जो हमें करना पड़ रहा है वो यहाँ पे देखिए, टू प्लेट के से हम फर्स्ट प्लेट पे ले जा रहे हैं तो बट ऑब्वियसली अज्यूम दैट फर्स्ट प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल. ओके, एंड प्लेट 1 इज एट हायर पोटेंशियल. जो प्लेट 1 है वो हमारी हायर पोटेंशियल पे है कंपेयर टू प्लेट 2. प्लेट 1 हमारी हायर पोटेंशियल पे होगी तो हमने लिख दिया दैट इज ऑन हायर पोटेंशियल. Now let one of intermediate situation in which we transfer a small amount of charge dq dash from plate 2 to plate 1 and establish plus q charge on plate 1. प्लेट 1 पे हम प्लस q चार्ज एस्टेब्लिश कर देंगे फाइनली और प्लेट 2 पे क्या हो जाएगा, माइनस q चार्ज एस्टेब्लिश हो जाएगा. अब देखिए वर्क डन करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है. Now potential difference इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम v डैश अज्यूम कर लेते हैं. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लस q एंड माइनस q v डैश इज इक्वल टू q डैश बाय c वेयर c इज द capacitance of this system.
ओके, उस हमारी सिस्टम का क्या है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो ये हमारा V डैश हो गया, V डैश इज इक्वल टू Q डैश बाई C। ठीक है, अब देखिए, अब आगे करते हैं प्रोसेस को। हम छोटा सा टुकड़े को यहाँ से कट किया और यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं उसको, वापस कट के वापस जोड़ रहे हैं, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। तो इस प्रोसेस के लिए वर्क डन टू ब्रिंग the Q dash charge to plate 1 for infinitesimal small amount charge। एकदम छोटे से टुकड़े के लिए हमको वर्क डन कर रहे हैं, तो दैट विल बी dW इज इक्वल टू V डैश इंटू dQ डैश। ओके, यहां पे हमारा जो फॉर्मूला होगा वो QV होगा, W इज इक्वल टू QV। सो dW इज इक्वल टू V डैश डॉट dQ डैश, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बट नाउ इंटीग्रेट it on both side with a proper limit। अब देखिए, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V डैश डॉट dQ डैश। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एज लिमिट आएगी हमारी 0 टू Q, बिकॉज इनिशियली नो चार्ज ऑन प्लेट, बिकॉज हमने ऑलरेडी कंसीडर किया कि अनचार्ज प्लेट है, तो पहले तो 0 चार्ज था, हमें चार्ज ट्रांसफर कर करके कितना करना है, पॉजिटिव टू चार्ज ट्रांसफर करना है। तो इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू 0 टू Q d डैश dQ डैश, ये हमारा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन dW हमारा आएगा W इज इक्वल टू V डैश dQ डैश, तो 0 टू Q, व्हाट इज वैल्यू ऑफ V डैश, Q डैश बाई C, Q डैश बाई C इंटू dQ डैश, ये हो जाएगा। अगर 1/C को हम आउटसाइड ले लेते हैं तो रह जाएगा 0 टू Q डैश dQ डैश, ये हो गया। अब हमारा फॉर्मूला वर्क करेगा इंटीग्रेशन का, एज वी नो कि अगर हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन x dx हो तो क्या आता है, x रेज़ टू m+1 अपन n+1, तो यहाँ पे Q डैश है, Q डैश का 1 पावर है, तो क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, 1+1 अपन 1+1, सो Q डैश स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। सो 1/C Q डैश स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हमारा कितना है, 0 टू Q। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ Q डैश वी कैन सब्स्टिट्यूट आवर लिमिट। ओके, और लिमिट पुट करने से W इज इक्वल टू 1/C, Q डैश की जगह Q रखेंगे, Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो then it will be W is equal to Q square by 2C। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया वर्क डन का, Q square by 2C। ओके, हमने जितने भी चार्ज को यहां से तोड़े हैं और यहां पे जोड़े हैं, ओके, तो तोड़ने का और जोड़ने के जो वर्क डन हुआ हमारा, उसका वर्क डन कितना है, Q square by 2C। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये जितना भी हमारा वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। हम यहाँ पे दूसरी दो फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसके रिस्पेक्ट में। अब आप देखिए, बट एज वी नो Q इज इक्वल टू CV, तो यहां पे अगर हम रख देंगे उसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू CV रख देंगे तो CV होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, तो W इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, C कैंसल, हाफ CV स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। ओके, एंड इफ वी सब्स्टिट्यूट, अगर हम यहां पे C की वैल्यू रखें, C इज इक्वल टू क्या होगा हमारा फॉर्मूला, Q बाई V, in equation 1 then we get
इसमें अगर हम रख देंगे सी की वैल्यू तो देखिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 और सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी क्यू बाई वी। ये देखिए क्यू क्यू कैंसल, वी चला गया ऊपर, सो क्या हो गया क्यू वी बाई 2, क्यू वी बाई 2। सो W इज इक्वल टू क्यू वी बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला जो वर्क करते हैं वो एनर्जी फाइंड करने के लिए वर्क करते हैं। ओके, एंड यहां पे लिखेंगे वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, so U is equal to Q square by 2C is equal to half CV square is equal to QV by 2. Okay, Q square by 2C is equal to half CV square is equal to QV by 2. ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा यूज करना डिपेंड करेगा डेटा पे, जो हमें क्वेश्चन दिया रहेगा उसके डेटा कौन से है। अगर चार्ज और कैपेसिटेंस है तो हम ये यूज करेंगे, चार्ज और वोल्टेज है तो ये यूज करेंगे, और चार्ज और वोल्टेज है तो वो यूज करेंगे, कैपेसिटर और वोल्टेज होगा तो ये यूज करेंगे। तो इट डिपेंड अपॉन फॉर्मूला। अब इसके लगे हाथ हम एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जो फॉर्मूला हमारा एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी का। मैं ये मिटा देता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंस एज वी नोन पोटेंशियल एनर्जी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव, so due to potential energy is conservative, the work is stored in the form of potential energy. Okay, हमारा जो वर्क स्टोर होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और एनर्जी जो स्टोर होगी आफ्टर डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर द एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड। सो एनर्जी स्टोर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख सकते हो हमने एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एस्टैब्लिश किया और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज एस्टैब्लिश किया, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्सर्ट कर रहा है। ओके, तो उसमें क्या हुई, एनर्जी स्टोर हो गई। तो एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाय U is equal to Q square by 2C, but as we know sigma is equal to Q by 8, surface charge density is equal to charge upon area। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, चार्ज को सब्जेक्ट बना लेंगे तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, और इसी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद U हमारा हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर है, और सॉरी Q का स्क्वायर है, तो सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2C, डिवाइड बाई 2C। एंड एक और फॉर्मूला हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फॉर अ फाइनाइट प्लेट E इज इक्वल टू सिग्मा पर एप्सिलॉन 0, और अगर हम यहां सिग्मा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो दैट विल बी E एप्सिलॉन 0, और उसको हम रखेंगे यहां पे। तो यहां पे रखने के बाद हमारा फॉर्मूला हो जाएगा U इज इक्वल टू सिग्मा, उसका होल स्क्वायर है तो ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, वो हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई 2C, और C का वैल्यू हमारा कितना आएगा, एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि C का वैल्यू हमने कितना लिया, एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, एंड यू नो दैट फॉर्मूला वेरी वेल। अब हमारा जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ए कैंसिल, एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0 कैंसिल, डी ऊपर चला जाएगा, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हाफ तो है ही, डी ऊपर चला जाएगा, ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए। ओके, तो इसको अगर हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देते हैं, हाफ एप्सिलॉन 0 उसके बाद ई स्क्वायर ए इंटू डी। ये ए इंटू डी मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, बिकॉज एज वी नो ए दैट मींस एरिया ऑफ दिस प्लेट एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट, तो वो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, एरिया इनटू डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो यहां हम वॉल्यूम रख देंगे। ओके, नाउ V is equal to A into D, so U is equal to half epsilon 0 square into V, और इसी V को अगर हम नीचे ले लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के डिनोमिनेटर में,
तो उसको हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is called energy density। उसको हम एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे। तो स्मॉल यू से डिनोट करेंगे। सो स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ओके, u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम में, ये एरिया और ये हमारा डिस्टेंस, इतने वॉल्यूम में कितना हमारा एनर्जी स्टोर हुआ है वो डिफाइन करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो फॉर्मूला है वो भी हमें यूजफुल होगा। और ये जो तीन फॉर्मूला हमने लिखे थे वापस एक बार लिख रहा हूं, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, U इज इक्वल टू हाफ c स्क्वायर और U इज इक्वल टू क्यू बी बाई 2। ये तीनों फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड दैट इज फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट यू कैन यूज एनी ऑफ कैपेसिटर। हम किसी भी शेप के कैपेसिटर के लिए डिराइव करेंगे तो सेम फॉर्मूला आएगा। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसके एग्जांपल है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक यू।